हेलो बच्चों, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट टेंस, है ना, मतलब आवर लास्ट टू टेंसेस. फर्स्ट वन इज़ द फ्यूचर परफेक्ट एंड सेकंड वन इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, ये दोनों हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सैम्पल्स देखेंगे एंड होमवर्क मैं आपको दूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टेंस. सबसे पहले हम देखते हैं, वेट, हाँ ये देखिएगा नहीं, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, wait, yes, the future perfect tense indicates that an action will have been completed, finished or perfected at some point in the future. कोई भी चीज़ है जो कि कोई एक्टिविटी, कोई इंसिडेंट, कोई काम, कोई वर्क हमारा वो कंप्लीट हो चुका है फ्यूचर में, किसी समय में, फ्यूचर के किसी टाइम पर कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था परफेक्ट का मीन्स क्या है, वर्क इज़ कंप्लीटेड, है ना, काम पूरा फिनिश्ड है तो वो परफेक्ट होगा. सो यहाँ पर भी काम वर्क फिनिश्ड है बट इन सम पॉइंट इन द फ्यूचर. ठीक है, सो दिस टेंस इज़ फॉर्म्ड विथ विल. यहाँ पर देखिए विल और शैल दोनों लगते हैं और हैव लगता है, विल प्लस हैव. ठीक है, सॉरी, विल और शैल देन हैव. ठीक है, बट आजकल क्या होता है, जो अमेरिकन इंग्लिश है वहाँ पर ज़्यादातर शैल यूज़ करने लगे हैं. ठीक है, आई एम सॉरी, ज़्यादातर विल यूज़ करने लगे हैं, सॉरी. हाँ, अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर विल यूज़ करने लगे हैं. शैल एक्चुअली क्या करते हैं, वो डबल एल करके लिख देते हैं ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. तो डबल एल को विल और शैल जो भी आपको कंसीडर करना है, और वो आजकल उसको आई के साथ भी विल लगने लगा है, वी के साथ भी, ही शीट के साथ भी, उसका ज़्यादातर शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है. बट मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में समझाया, आप उसके अकॉर्डिंग ही विल और शैल को यूज़ करेंगे. ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं जहाँ पर कि प्रॉपर शैल ही लगेगा या फिर विल ही लगेगा, तो याद रखना है. ठीक है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर विल यूज़ होने लगा है, बट ऐसा नहीं है कि शैल यूज़ ही नहीं होता है, आप उसे एकदम नेगलेक्ट करके चलेंगे. ठीक है, सो विल लगता है और शैल लगता है, देन हैव एक चीज़ एक्स्ट्रा लगेगी, और वर्ब का जो है वो पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा. ठीक है, थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, ओके. सेकेंड चीज़ है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ ओनली यूज इन फ्यू सिचुएशंस. बहुत कम यूज़ है इसका, फ्यूचर परफेक्ट का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, दोनों की यूज़ बहुत कम है. ठीक है, बट इट्स स्टिल गुड टू नो इट, है ना, सीख लेना चाहिए. हेयर ना हाउ टू मेक इट देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला देखते हैं. हम सब्जेक्ट लेते हैं जो भी है, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है पॉजिटिव वाला, इसी के आगे मैं आपको आगे बताती जाऊँगी. ठीक है, सो सब्जेक्ट लेंगे, देन विल और शैल हैव. ठीक है, विल शैल और उसके बाद हैव तो कंपलसरी है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन आपका जो भी पीछे से लेफ्ट पार्ट है सेंटेंस का. ठीक है, सो सब्जेक्ट, विल और शैल, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला. ओके, लेट्स सी. हम इसका सबसे पहले पॉजिटिव जो मैंने आपको पिछले जस्ट बताया, यहाँ पर देखिए शैल यूज़ नहीं, शैल नहीं लिखा है, बट इट डजंट मीन कि शैल नहीं है, शैल भी है. ठीक है, तो आप लिखेंगे तो शैल भी लिख लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं से एक पिक्चर लिया है एंड आई एम अनेबल टू एडिट इट, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर अमेरिकन इंग्लिश में विल यूज़ होने लगा है, सो यहाँ पर शैल नहीं है. ठीक है, सो सब्जेक्ट, देन विल, देन हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन रेस्ट आपका ऑब्जेक्ट और जो भी बच जाता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही विल हैव डन इट बाय द इवनिंग, वो इस काम को शाम तक कर चुकेगा. ठीक है, सेकेंड है सब्जेक्ट, देन विल, विल या शैल जो भी लगेगा, इन तो इसके यहाँ पर नॉट प्लेस करना है, देन हम हैव लेंगे. ठीक है, विल और हैव या शैल और हैव के बीच में आप नॉट लगाएंगे. ठीक है, याद रखेंगे इस बात को. देन हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म, देन जो भी है आपका. सेम इसी सेंटेंस को बनाते हैं. ही विल नॉट प्लेस कर दिया, हैव डन इट वर्क इट बाय दिस इवनिंग, वो इसको शाम तक नहीं कर चुकेगा. ठीक है, इसके बाद थर्ड है क्वेश्चन वाला हमारा इंट्रोगेटिव, तो हम यहाँ पर विल शैल को आगे ले आएंगे, हैव को वहीं छोड़ देंगे. ठीक है, यहाँ पर जो हम फर्स्ट देखते हैं इसी में देखेंगे, हम सब्जेक्ट के पहले हम विल या शैल ले आएंगे, हैव वहीं छूट जाएगा, देन हम सब्जेक्ट रखेंगे, देन हम हैव रखेंगे, देन पार्टिसिपल, एवरीथिंग विल बी सेम. ठीक है, तो इसका बनेगा विल ही हैव डन इट बाय दिस इवनिंग. ठीक है, क्या वह इसको शाम तक कर चुकेगा. इसके यूजेस देख लेते हैं हम लोग. तो कब हम पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में हम कब हम फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करते हैं. ठीक है,
सबसे पहले हम देखते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। जब हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पर फिनिश हो रहा है होगा, ठीक है। जैसे कि बाई 8 o'clock टमोरो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान, मतलब कि कल 8 बजे, फ्यूचर में कल 8 बजे मैं जापान के लिए निकल जाऊंगा, है ना। तो निकल चुकूँगा, है ना, यहाँ पर चुका चुकी लगाना है, ध्यान रखना है। तो बाई यहाँ पर वो कह रहा है बाई 8 o'clock टमोरो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान, मतलब कि कोई चीज़ जो कि फ्यूचर में होनी है, फिर कन्फर्म है, आपका टिकट बुक है, आप जाएंगे ही कल, है ना, ये वाली कंडीशन में। सेकेंड वन है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस। कोई ऐसी चीज़ मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो गया हो किसी अगले होने से पहले। जैसे शी विल लर्न चाइनीज़ बिफोर शी मूव टू चाइना, चाइना जाने से पहले उसने वो चाइनीज़ सीख चुकेगी, है ना। उसने कहा है नहीं मैं तो अब क्लास करूँगी, मैं तो चाइनीज़ सीखूँगी क्योंकि मुझे चाइना जाना है। तो कंफर्म वो कह रही है, मतलब एक एक्शन चाइना जाने से पहले, फर्स्ट एक्शन से पहले शी विल हैव लर्न चाइनीज़, है ना, वो चाइनीज़ सीख चुकेगी, ठीक है। थर्ड वन इज़ द टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन नियर पास्ट। एग्जाम्पल पहले देखते हैं। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, ठीक है, मतलब पास्ट से यस यहाँ पर इन्होंने कहा है कि द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, मतलब कि कोई अपने मन से एक अपना कन्वेंशन, एक अपना धारणा बता रहा है ना, उसके अपने हिसाब से उसको लग रहा है कि गेस्ट जो हैं होटल पहुंच गए होंगे, पहुंच चुके होंगे, है ना। तो ये वो अपने मन से कह रहा है कि मतलब उसके हिसाब से ये चीज़ पास्ट है ना, यार वो तो पहुंच ही गए होंगे, अब क्या है, लेट हो गया तुम लोगों को जाने में, है ना, वो तो पहुंच चुके होंगे वहाँ पर, है ना। तो वो जो अपने मन से वो एक धारणा बता रहा है कि ये चीज़ पास्ट में हो चुकी होगी, पास्ट में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो द गेस्ट विल अराइव एट द होटल बाय नाउ, मतलब कि गेस्ट अब होटल पहुँच चुके होंगे, ठीक है। इन 3 जगह पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने कुछ हिंदी के सेंटेंस लिए हैं। जैसे कि वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा, ठीक है, तो चुकेगी, सॉरी, हाँ ये दिख नहीं रहा है ना यहाँ इसकी वजह से, तो हम लिखेंगे चुकेगी है तो शी, विल लगाएंगे शी के साथ में, देन हैव लगाएंगे, हैव तो कंपलसरी है, देन पास्ट पार्टिसिपल दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकेगी। दूसरी चीज़ है उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूँगा, 2 चीज़ें हो रही है ना। तो यहाँ पर आई शैल हैव, सॉरी वेट अ मिनट, यस, उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूँगा, ठीक है। तो देखिए आई शैल, किसी को अपने ऊपर, खुद के ऊपर क्या है, कॉन्फिडेंस है कि वो यह काम कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई शैल हैव, फिर पढ़ने के लिए रीड, तो रीड रेड, रेड है ना, तो रेड ही रहेगा, स्पेलिंग सेम रहेगी, रेड दिस बुक बिफोर ही कम्स, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है कि इसका यूज़ कहीं कहीं पर ये खुद तो यहाँ यूज़ हो रहा है, बट साथ में इसके प्रेजेंट टेंस भी यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आई शैल हैव रीड दिस बुक बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब आगे देखते हैं, हम डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, सेम वही करना है, WH फैमिली, ठीक है, या क्वेश्चन वर्ड, देन विल और शैल लगेगा, देन हम सब्जेक्ट लेंगे, देन हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शैल मेंशन नहीं है, बट आप कर लीजिएगा क्योंकि आप उसको नेगलेक्ट नहीं करके चल सकते हैं, सिंस वी आर स्टडिंग ग्रामर, है ना, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें सब पता होना चाहिए, हमें कहाँ पर क्या यूज़ करना है अच्छे से पता होना चाहिए। दैट इज़ द अदर थिंग कि आजकल विल का यूज़ ज़्यादा होने लगा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि शैल हमें यूज़ ही नहीं करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर विल शैल लिख लीजिएगा। तो WH फैमिली लेंगे हम, फिर देन विल शैल लेंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड रेस्ट जो भी है एंड क्वेश्चन मार्क प्लेस कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाउ शैल वी हैव रीच दिल्ली बाय 10 o'clock, हम लोग 10 बजे तक 10 o'clock तक दिल्ली कैसे पहुंच चुकेंगे, ठीक है।
सेकेंड वन इज़ द वेयर विल यू हैव गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव। ओके नाउ होमवर्क, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जैसे वी के साथ में आपको शैल या विल लगेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आप जो भी है वी, शैल और विल, हैव, कंप्लीट से कंप्लीटेड आवर कोर्स बाय एंड ऑफ जनवरी, ठीक है। हम जनवरी के एंड तक अपना कोर्स कंप्लीट कर चुकेंगे, ठीक है। हम नहीं कर चुकेंगे, दिस इज़ जस्ट अ सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बाकी सारे बनाने हैं, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है इतना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दिस एक्टिविटी। देखिए इसमें भी आपको सेम वही करना है। मैं पेन यूज़, अच्छा मैं सेकंड में आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे ये वाला देख लेते हैं, व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम, वी, ठीक है, विल और शैल हैव, मूव आपकी वर्ब है तो मूव जो भी है मैं नहीं बताऊँगी। थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, इन द हाउस, ठीक है। बाय द टाइम वी रीच द कोस्ट द स्टॉर्म, विल और शैल हैव एंड डिड, ठीक है। इस तरीके से ये वाले भी आप वैसे ही बनाएंगे, बहुत इजी है, मैंने बिल्कुल टफ नहीं दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद, यस अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, वेट मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ। इट रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूस एक्शन विच विल बी डन एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। पहले हमने क्या बात की, फ्यूचर में कभी किसी टाइम पर हुई होगी, कोई एक्टिविटी हुई होगी, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। बट जब फ्यूचर में सर्टेन टाइम दिया हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बीन वाला जो लास्ट टेंस हमारा हर बार आता है, इसमें आपको टाइम स्लॉट मिलता है ना, और यूज़ करते हैं सिंस एंड फॉर, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कोई कंटिन्यूस एक्शन, कोई एक्शन कंटिन्यूस चल रहा है और कहाँ, फ्यूचर में किसी पक्का टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ टू एक्शंस टेक प्लेस इन फ्यूचर, द फर्स्ट वन विच विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड द सेकेंड वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर फ्यूचर में जो है दो एक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जब दो एक्शंस चल रहे हैं तो उनमें से एक पहला जो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, दूसरा वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे अभी मैंने आपको वहाँ पर बताए थे, मेरे आने से पहले तुम जा चुके होगे, तो यहाँ पर इसकी जगह पर सेंटेंस थोड़ा सा बदल जाएगा, बट दो है ना, मेरे आने से पहले और तुम जा चुके होगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा मेरे आने से पहले तुम जा रहे होगे, है ना, या तुम 2 घंटे से जा रहे होगे, है ना, जब टाइम ड्यूरेशन हमें लेना है क्योंकि इसमें, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जांपल्स होंगे, तो उसमें पहला टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सेकेंड वन इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, तो फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, विल लगा दिया, हैव बीन लगाना है, और एग्जांपल्स दे रही हूँ, फॉर्मूले बाद में बताऊँगी, ठीक है। बीन लगाना है, रीडिंग ING लगाना है वर्ब के साथ में, द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स, ड्यूरेशन मिल गया है, ठीक है। सेकेंड वन है माताजी आधे घंटे से खाना बना रही हूँ। अगर मैं आपको हिंदी से इंग्लिश करने को कहती हूँ तो आपको देखना चाहिए, रही होंगी तो ठीक है, रही होंगी तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस भी बना सकते हैं, है ना, बट आधा घंटा भी दिया हुआ है, दैट इज़ हमको टाइम दे दिया है, तो ये वाला हमारा टेंस कौन सा होना चाहिए, इट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। सो हम लगाएंगे मदर, विल और शैल में से हम करेंगे विल, और हमें लगाना है हैव बीन, तो मदर विल हैव बीन खाना बना रही हैं, दैट इज़ कुकिंग, है ना, कुक में ING लगाएंगे तो कुकिंग, द फूड। अब आधा घंटा कौन सा आधा घंटा, सुबह का, शाम का, दोपहर का, कल का, आई डोंट नो, है ना, तो हम इसके लिए यहाँ पर फॉर लगा देंगे, फॉर हाफ एन आवर, ओके। ये हो गए सिंपल एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट लेना है, विल शैल लेने ही लेने हैं, देन हमें प्लेस करना है कंपलसरी हैव बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एडिंग ING, ओके, देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर टाइम, जो भी टाइम दिया है सिंस फॉर के साथ में उसे लगा देंगे हम। ये हमारा हो गया एकदम सिंपल सा पॉजिटिव वाला सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके हम यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव जो मैंने अभी आपको वहाँ पर बताया, यहाँ पर जो चीज़ें मिसिंग है उस वाले से कॉपी करनी है, ठीक है।
सेकंड हमारा यहाँ पर नॉट लगाना है, तो वही सब्जेक्ट लेंगे, विल शैल लेंगे, नॉट लगाएंगे, देन हैव बीन लगाएंगे, देन वर्ब के साथ ing, सिंस, फॉर, टाइम। ठीक है। थर्ड वन इज़ द विल और शैल को हमें यहाँ से उठाकर आगे ले आना है, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन एक साथ प्लेस कर देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, सिंस, फॉर, टाइम। ठीक है। ओके, कुछ चीज़ और देख लेते हैं, जैसे ये वाला कब हम इसे यूज़ करते हैं, टू शो दैट समथिंग विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम इन फ्यूचर। वही एक पर्टिकुलरिटी होगी, एक टाइम दिया होगा। जैसे जेम्स विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बाय द टाइम ही लीव्स टू एशिया। मैंने आपको बताया था ना अभी, आपको दो टेंस अगर कोई एक्टिविटी है वो दो हो रही हैं एक साथ, है ना, तो पहला टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड सेकंड वन इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। ये वाला एग्जांपल उसी बात को रिप्रेजेंट करता है। जेम्स जो है वो टीचिंग कर रहा होगा यूनिवर्सिटी में, लगभग 1 ईयर से ज़्यादा हो गया उसको, है ना, बाय द टाइम ही लीव्स फॉर एशिया, जबकि वो एशिया से मतलब निकला। ठीक है। सेकेंड वन देख लेते हैं, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिश जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन। पहले एग्जांपल देखते हैं, आई विल बी टायर्ड व्हेन आई गेट होम बिकॉज आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर ओवर एन आवर। तो मैं थक जाऊँगा, ओके, मैं थक जाऊँगा जब मैं घर आता हूँ। ठीक है। मैं थक जाऊँगा जब मैं घर आता हूँ, बिकॉज क्योंकि, आई विल हैव बीन क्योंकि मैं वॉक कर रहा होऊंगा 1 घंटे, है ना, 1 घंटे तक वॉक कर रहा हूँगा, इसीलिए जब मैं घर आऊँगा तो मैं थक गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिश जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, एक के बाद एक चीज़ें फिनिश हो रही हैं। ठीक है, तब हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए प्रैक्टिकली इस टेंस का यूज़ बहुत कम है ना, बट फिर भी हमें पढ़ना है, सिंस हमारे पास एक टेंस और है तो वी कांट लीव इट, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डबल इंट्रोगेटिव बना लेते हैं फटाफट। WH फैमिली लेनी है, विल शैल लेना है, और फिर हमें लेना है सब्जेक्ट, देन हमें लेना है हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम। ठीक है। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। हु विल हैव बीन वीपिंग आउटसाइड फॉर 1 आवर, वहाँ 1 घंटे से कौन रो रहा होगा। ठीक है। तो हु लगा दिया WH फैमिली से, फिर विल हमने लिया, और उसके बाद में हैव बीन, फिर वीप का वीपिंग हो गया आउटसाइड फॉर 1 आवर। सेकेंड वन इज़ द व्हाट विल द बॉयज़ हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, बॉयज़ सुबह से क्या कर रहे होंगे। ठीक है। सो व्हाट लगाएंगे, विल लगेगा द बॉयज़ के लिए, विल लगा देंगे, हैव बीन तो देना ही है, डू से डूइंग हो गया, और मॉर्निंग पता चल गया तो सिंस प्लेस कर दिया। ठीक है। ये हो गए इसके एग्जांपल्स। इसके आगे देख लेते हैं, होमवर्क है आपका यहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट में जो वर्ब के फॉर्म लगाने हैं वो आपको पता है क्या करना है। शी विल हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग, सिंस तो मैंने पहले ही दे दिया, कोई इशू नहीं है वहाँ पर। ठीक है। तो शी विल हैव बीन बहुत इजी है, विल लगाना है, शैल लगाना है, देखना है, बस बना देने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपकी सेकेंड होमवर्क है आपका ये वाला। इसमें क्या करना है, व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग इन द मॉर्निंग इट ब्लैंक रेन फॉर 24 आवर्स। ठीक है। इट के साथ में हम लगाएंगे विल, तो इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 24 आवर्स। ठीक है। ऐसे ही ये सारे आपके बन जाएंगे, और इसके बाद में यहाँ पर हमारा दोनों टेंस फिनिश हो गए, टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अपना होमवर्क टाइम पर कर कीजिएगा, सबमिट करिएगा। इसके बाद हम ग्रामर में नेक्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है। फाइनली हमने टेंस कंप्लीट कर लिए। बीच बीच में मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ दूंगी, बट टेंस हमारा जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ डू योर होमवर्क। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज़ आस्क मी, and till then take care, goodbye and thank you.